का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अब देखें ये आकृति है और ये मैंने आकृति इधर पेज पर बना रखी है। देखो ये बना रखी है। अच्छा इधर देखें ये ए है, ये बी है, ये ओ है। इसका ओ से वृत्त की परिधि तक 6 सेंटीमीटर। अगर असमबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर ले रहे हैं नीचे का, और तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहे हैं? छाया किंत का क्षेत्रफल। छाया सारे पे बन रही है, सारा का क्षेत्रफल का भाग निकालेंगे। तो ले लेते हैं अलग अलग से, पहले निकाल ले रहे हैं। पहले निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो निकाल लें वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर का है, इधर देखें, इधर ये वृत्त पे आप देखें, इधर ये वृत्त पे ओ से परिधि तक ये जा रहा है, केंद्र वृत्त का केंद्रक है, और वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक जो ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 इंटू 6। आगे कैलकुलेट कराएं चाहे ना कराएं, ऐसा ही रखें। आगे देखें और क्या है, ये इधर देखें, ये वृत्त में एक चाप है, ये चाप दिख रही है, ये चाप, दो चाप दिख रही है। ये क्या बना रही है? ये एक त्रिज्यखंड बना रही है। अच्छा ये त्रिज्यखंड बना रही है, तो त्रिज्यखंड का, और यहाँ थीटा कोण 60 है। ये यहाँ पे ये बनना है, ये थीटा कोण कितना है? 60। अच्छा ये त्रिज्यखंड है, तो हम यहाँ निकालना है त्रिज्यखंड। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इधर देखें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री लगा दें, और पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा आर यहाँ 6 ही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? त्रिज्या आर है। आर कितनी त्रिज्या है? कितनी? 6। तो 6 दो बार काउंट कर दें, दो बार खोल दें इसे। 0 से 0, 6 से काटेंगे 6 बार, और 6 से 36 काटेंगे तो 6 बार कटेगा। आपको यहाँ देखेंगे 6 से ये 6 कैंसिल आउट, तो यहाँ मिला 22/7 इंटू में 6। ठीक है, जी क्या मिला? त्रिज्यखंड आया। अच्छा अभी क्या है आपके पास? अभी एक समबाहु त्रिभुज बनना है। ये समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, ये समबाहु त्रिभुज ए ओ वी, ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज लिखें। क्या है? त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। यहाँ कैलकुलेशन लगा लें, √3/4 ए फॉर भुजा, यानी कि ये आपको दिख रहा है, ये 12 ये दिख रहा है, ये भुजा है, कितनी है? 12। ए स्क्वायर है तो 12 इंटू 12, 4 से काटेंगे 12, क्या बार कटेगा? 3 बार, 4 3 12। अच्छा आप क्या करें? √3 इंटू ये 12 3 36, तो आगे देखेंगे 36 √3। अब सारा मान निकल गया, समबाहु त्रिभुज का सारा मान निकल गया, क्षेत्र का सारा निकल गया, वृत्त का चाप भी निकल गई। अब ये छाया ये भी बननी है, छाया ये भी बननी है, छाया ये भी बननी है, ये सारा छाया को आप रखें इधर। अब लिखेंगे छाया का, लिखेंगे छाया छायाकिंत भाग का क्षेत्रफल, क्या क्या क्षेत्रफल कहाँ बनना है? एक तो आपका वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल,
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के, ये त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड कहाँ में, समबाहु त्रिभुज में, तो घटेगा इससे। तो क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कोई डाउट? आप ये वैल्यू है वृत्त की अलग निकाल रखी है मैंने, त्रिज्यखंड की अलग निकाल सकती है और समबाहु त्रिभुज की अलग। यहाँ पुट करा दें। वृत्त खंड की कितना मान है, 22/7 इंटू में 6 इंटू 6। अच्छा, त्रिज्यखंड का कितना है, 22/7 इंटू में 6। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का कितना है, समबाहु त्रिभुज का 36√3। वाइल लैंग्वेज पढ़ें। अच्छा, एक है 22/7 इंटू 6 को कॉमन ले लें इसमें से, 22/7 इंटू में 6। अच्छा, यहाँ से इतना पूरा खिंच जाएगा तो 6 बचेगा। अच्छा, यहाँ से क्या बचेगा, पूरा खिंचा तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस के 36√3। अच्छा, इधर देखें, 22/7 इंटू में 6 कितना बचा, 5, प्लस के 36√3। अच्छा, यहाँ देखेंगे 22/7 इंटू 6×5 प्लस के 36√3। आगे देखते हैं। अच्छा, इसका 30 का 22 से मल्टीप्लाई लगाएंगे तो कितना बनेगा, 0 चुपका दें पीछे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बट्टे में 7 और प्लस के 36√3। यही छायांकित का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 5, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक बरक के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। शेष वरक के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। जैसे जी दिख रहा है, यही वाला चित्र है। इधर देखें, मैंने ये यहाँ बना लिया है, यहाँ देखें, इसको देखें आप, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अभी देखते हैं। जब गोले की व्यास है तो केंद्रक ये है, केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, व्यास। तो इसको व्यास का कितना ना, टोटल 2 सेंटीमीटर। ठीक है साहब। अच्छा, और जो कोने है ना, कोने, ये कोने पे बनने का ये वृत्त अर्धवृत्त है, छोटी छोटी चाप सी, ये छोटे छोटे चाप हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं इसे। कितनी त्रिज्या इसकी, 1 सेंटीमीटर, ये वाली 1 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, ये 1 सेंटीमीटर। अच्छा, भुजा कितनी है टोटल इसकी, भुजा है 4 सेंटीमीटर वाला, भुजा 4 सेंटीमीटर वाला, और ये है 1 सेंटीमीटर वाला। अच्छा, जी इसकी व्यास तो 2 सेंटीमीटर है गोले की, तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी, कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यानी कोई क्वेश्चन, यानी कोई डाउट? और इसमें पूछ रहा है वरक के शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग कितना बचा है, जी क्षेत्रफल जो बचा है, यही तो जो छायांकित बननी है, यही क्षेत्रफल है, यही बचा है, इसको ही पूछ रहा है। तो इतना देखते हैं। पहले निकालें वरक का क्षेत्रफल। तो वरक का क्षेत्रफल इधर देखें, वरक का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है इसका, वरक का क्षेत्रफल का, भुजा वर्ग स्क्वायर। भुजा वर्ग स्क्वायर, भुजा कितनी है तुम्हारी, 4 स्क्वायर, इधर देख लें, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16, यानी कि 60। ठीक है। अच्छा, भुजा वर्ग का क्षेत्रफल निकाला गया था 16 सेंटीमीटर। अच्छा, इधर देखो, ए कोने पर एक त्रिज्यखंड, बी कोने पर एक त्रिज्यखंड, सी कोने पर तीसरा त्रिज्यखंड और चौथा त्रिज्यखंड। इन चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालें, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और वरक से घटा दें, जो बचेगा वही छायांकित का क्षेत्रफल है। तो यहाँ देखें, पहले अपन क्या निकाल ले रहे हैं,
त्रिज्यखंड, चारों का त्रिज्यखंड निकाल दे रहे हैं। एक पर पहले एक निकाल ले रहे हैं और 4 का मल्टीप्लाई लगा देंगे, 4 का निकल आएगा। अच्छा दिखा लें कैसे, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना फॉर्मूला होता है, थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर। ओ जहाँ में थीटा आया तो थीटा की वैल्यू है क्या, तो देखो यहाँ कोने पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ देखा जाए थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, 90 डिग्री बट्टे में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22 बट्टे में 7 इंटू आर, आर कितनी है 1 सेंटीमीटर, कितनी है भाई आर है तुम्हारी 1 सेंटीमीटर। तो एक दो बार खोल दें एक एक, इसे 90 से काटेंगे एक बार, 90 से काटेंगे 4 बार, तो काटो 1 बट्टे में 4 इंटू 22 बट्टे में 22। अच्छा ये एक की वैल्यू निकाली है एक कोने की, अगर निकाल के तरह हैं चारों की तो इसका 4 का मल्टीप्लाई लगा दें। अच्छा अगली लाइन से 4 से 4 कट जाएंगे तो वैल्यू कम में चाहिए तुम्हारी 22 बट्टे में 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा 7 सेंटीमीटर निकली। अच्छा इधर देखें, अभी तो एक और है इसका वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या आएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 बट्टे में 7, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर का व्यास है वृत्त का, तो सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी, एक हो जाएगी, तो बच्चों 1 इंटू 1, आर की वैल्यू आर स्क्वायर है तो 1 इंटू 1 खोल लें। अच्छा इसका मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आगे देखते हैं 22 बट्टे में 7, ये क्या है वृत्त का क्षेत्रफल है। इधर देखें अब क्या निकाल रहे हैं, अब बचा कितना छाया किंत, यहाँ लगाएं छाया किंत का भाग का क्षेत्रफल। चित्र को दिखाइए, चित्र को देखें, आपको क्या है यह वर्ग है पूरा, वर्ग से जे एक त्रिज्यखंड, दूसरा त्रिज्यखंड, तीसरा त्रिज्यखंड, एक चौथा और एक वृत्त है, इनको उठा देंगे, जो शेष बचेगा यही अपना छायाकिंत का क्षेत्रफल है। आगे देखें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस के क्या कर रहे हैं 4 त्रिज्यखंड, क्या कर रहे हैं 4 त्रिज्यखंड, 4 त्रिज्यखंड और प्लस के वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। चलो देखें मैंने अभी निकाला, इसका वृत्त का क्या था वो सॉरी वर्ग क्या क्या था 16 सेंटीमीटर माइनस के। अच्छा 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल क्या था 22 बट्टे में 7। अच्छा वृत्त का क्या था 22 बट्टे में 7। इधर देखें 16। अच्छा इधर देखेंगे इसको मल्टीप्लाई, अंदर ना माइनस चली जाए, ब्रैकेट लगा लें, हर समान है, जोड़ लें ऊपर कूते, ऊपर है 44 बराबर में 16 माइनस के 44 बट्टे में 7, एक मान के क्रॉस करा दें, 16 सत्ते 112 माइनस के 144 सॉरी 144 ओनली 44 बट्टे में 7 घटाएंगे तो 68/7 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज छोड़ के और बाहर इसने समबाहु त्रिभुज बनाया जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मैंने डिजाइन अगले पेज पे व्हाइट पेपर पे बना ली है और वहीं सॉल्यूशन देख लें। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये यानी एक चीज बोली है जिसकी त्रिज्या वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर। जी मेज पोस्ट है वृत्ताकार जिसका मेज पोस्ट का वृत्ताकार केंद्रक ये है। अच्छा
यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इससे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक जो मिलाई जाती है वो रेखा, उसे त्रिज्या बोलते हैं। वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर। और जहाँ से त्रिज्या हम खींचें तो कितनी बननी है, एक, ये 2 होगी और एक ये होगी 3। और ये 3 खींचने के कारण तुम्हें यहाँ कितने संभव त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। आप देख लें, जब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 30 60 अंश की होती हैं, अगर यहाँ 60 डिग्री रखा जाए तो एक त्रिज्यखंड है, जो सॉरी ये त्रिज्या खींची है मैंने, कितनी है ये 32 सेंटीमीटर की, ये डिवाइड लगा दिया 60 का, 30 इधर तो 30 इधर बोल रहा। जब ये 30 डिग्री यहाँ है तो 30 डिग्री यहाँ है, टोटल देखा जाए तो कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री है टोटल देखा जाए तो 60 डिग्री। अगर समबाहु त्रिभुज 3 और हैं इसमें तो 30 डिग्री यहाँ बैठ गया, 30 डिग्री यहाँ बैठ गया, बचा कितना, 30 और 30 और 60, 60 बैठ गया। बैठाना कितना अपन को पूरा टोटल कितना होता है, 180। तो कितना और बैठा लेंगे यहाँ पे, 120। जब 120 यहाँ बैठा तो 120 यहाँ भी बैठेगा और 120 यहाँ भी बैठेगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा। जब 120 तीनों जगह बैठ जाएगा तो पूरा सर्कल घूमेगा तो कितने का कोण बनाएगा, 360 का। समझ में आया बच्चों कि जब यहाँ से ये 120 कैसे आया कैसे नहीं आया, ये तीनों भुज हैं, तीनों समबाहु त्रिभुज। तो देखा जाए ना, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए, पहले अपन क्या करें, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। तो निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। वृत्ताकार मेज पोष, कौन है, मेज पोष का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होता, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू वो आप देख रहे हैं, बारी बारी लगा रहे हैं हम, 22/7। अगर क्वेश्चन में 22/7 दिया है तो लगाएं, अगर 3.14 दिया है उसे लगाएं। 22/7 आर की वैल्यू यहाँ में पहले दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या पहले ही दे रखी है, उसने कितनी है, 32 सेंटीमीटर। कितनी है, 32 सेंटीमीटर। 32 × 32 करा दें, ठीक, 32 × 32 करा दें। 32 × 32 कराएंगे, 22 × 22 1024 होता है, बट्टे में 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करें, 1024 का गुणा 22 से करा लें, यहाँ कर लें, 1024 का गुणा 22 से करा दें सीधा। 22 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 2 1 2। सेम ऐसा ही डिट्टो उतार दें, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है। जोड़ लें, 1 5 2 2, 22 52 8, यहाँ रख दें, 22 52 8 बट्टे में 7 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। ये क्या है, मेज, वृत्ताकार मेज पोष का क्षेत्रफल। अच्छा, अभी क्या है इसका आगे और देखें, इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंदर ये 3 समबाहु त्रिभुज और हैं। तो हम क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितने हैं तुम्हारे, 3 हैं। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 3/4 a स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, अच्छा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी मानी जाएगी आपकी, भुजा होगी आपकी 32 होगी। अभी आप देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अभी 1 पर कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 पर, अभी 3 पे नहीं कर रहे हैं, 1 पे कर रहे हैं। अच्छा 1 पे कर रहे हैं तो अब दिखा दें, अंडर रूट में 3/4
अच्छा, भुजा स्क्वायर कितनी है? 32। 32 इंटू में 32, क्योंकि क्योंकि वर्ग स्क्वायर दो जगह खोल लें, 4 से काटने जानते हो, क्या बार कटेगा? 4 से काटेंगे आप, 4 से कितनी बार 32 कटेगा? 8 बार। अच्छा, 8 का मल्टीप्लाई 32 से करा दें, कराओ, इंटू 8 दूनी 16, हासिल लागी 1, 8 ती 24, 24 और 1 25, 256। अभी ये एक का निकला है समबाहु। अपन है कितने आपके पास? है कितने आपके पास? कितने हैं? 1 2 3, तो तीनों का निकाल लें, मल्टीप्लाई लगा दें 3 का, तो गुणा होगा 6 × 18, हासिल लागी 1, 5 × 15, हासिल लागी, जहाँ में जोड़ देंगे तो कितना होगा? 16, कैरी बच्ची 1, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ो कितना होगा? 7, √3 है, पीछे लगा दो, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। अच्छा, अब क्या है? अब जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन चित्र दिखाइए, डिजाइन है, ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये समबाहु, ये वृत्ताकार मेज पोष में से ये समबाहु त्रिभुज खींच लेंगे, यानी कि घटा देंगे। तो यहाँ लिखें, यहाँ लिखेंगे इस डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल क्या? अच्छा, डिजाइन का क्षेत्रफल में एक मेज वृत्ताकार मेज पोष है, वृत्ताकार मेज पोष का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मेज पोष का क्षेत्रफल माइनस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज है कितने? 3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पेंसिल बंद होगी थी इसलिए। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार क्षेत्रफल का कितना निकला है? 22,528 बट्टे में 7। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 7 6 8 अंडरवुड में 3, यानी कि 768। यही तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाहर रूप से स्पर्श करता है। छाया केंद्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति ये दिख रही है आपको, हमने अलग वाइट पेपर पर बनाई है, इसका सॉल्यूशन भी वहीं दिखाएंगे। और देखें क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, एक वर्ग है जिसकी भुजा ABCD है और कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर भुजा दीजिए। अच्छा, 14 सेंटीमीटर भुजा कहाँ तक हुई? यहाँ से लेकर यहाँ तक की 14 सेंटीमीटर। अगर यहाँ की त्रिज्या देखी जाए त्रिज्यखंड की तो कितनी है? 7। अब यहाँ लिखें, अगर त्रिज्यखंड की त्रिज्या R बराबर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले हम करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्ग का क्षेत्रफल तो फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है आपके पास? भुजा है 14 सेंटीमीटर का होल पावर, इसकी 14 का वर्ग 196 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक है साहब। त्रिज्यखंड कितने बनना है? 1 2 3 4, तो एक त्रिज्यखंड निकाल लें और बाकी का 4 का मल्टीप्लाई लगा देना आगे चल के, तो लगा लें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अगर देखा जाए थीटा की वैल्यू 90 है, क्या है 90 है, तो थीटा की वैल्यू 90 बट्टे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 बट्टे में 7 इंटू में पाई के आर कितनी है त्रिज्यखंड का इसका 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू में 7, एक जीरो से जीरो, एक से ये कटा, 9 से कटा एक बार, 9 से कटा 4 बार, तो आपकी वैल्यू निकल रही है 1/4 इंटू में 22 बट्टे में, और ये भी कटा 7 से 7 कटा इंटू में 7। हम एक की निकाल रहे हैं और निकालनी कितनी है 4 की, तो अब 4 का मल्टीप्लाई और लगा दे इसमें। 4 से देखो आगे चल के 4 से 4 भी कट रहा है, तो क्या बचा 22 इंटू में 7, तो इंटू कराएंगे तो 154 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या निकालना है, चित्र को दिखाइए इधर, देखते हैं। अब ये छाया केंद्र ये बननी है, ये हमें निकालनी है। ये जब निकलेगी, जब ये वर्ग बनना है, ये वर्ग है ABCD, वर्ग से हमें ये 4 त्रिज्यखंड घटा लेने हैं। ये 4 त्रिज्यखंड घट जाएंगे, जो अंदर ये बीच वाला रह जाएगा, ये अपनी छाया केंद्र का क्षेत्रफल है। तो लिखें छाया केंद्र का भाग का क्षेत्रफल देखो जाए तो देखें, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस के 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखें भुजा यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, देखें 196 सेंटीमीटर माइनस के, अच्छा इसका कितना पूरा 154 सेंटीमीटर। ये भी स्क्वायर 196 में से 154 घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर मिलेगा।